नमस्कार, स्वागत है मासकॉम मास्टर क्लास में आप सभी का। आज हम बात करने वाले हैं एक दिलचस्प वैज्ञानिक खोज पर। चिंपैंजी रोजाना उतना अल्कोहल लेते हैं जितना इंसान एक बियर में लेता है। लेकिन क्या यह खबर सिर्फ मजेदार है या इसमें पत्रकारिता और समाज के लिए भी कोई बड़ी सीख छिपी है? चलिए शुरू करते हैं इस यात्रा को। जंगल से लेकर न्यूज़ रूम तक की बात आज करेंगे। अफ्रीका के जंगलों में की गई रिसर्च में पाया गया कि चिंपैंजी अक्सर पके और सड़े हुए फलों को खाते हैं। इन फलों में चीनी के फर्मेंटेशन से प्राकृतिक अल्कोहल बनता है। वैज्ञानिकों ने जब गणना की तो पाया कि औसत चिंपैंजी रोजाना करीब 14 ग्राम अल्कोहल लेता है। अगर हम इंसानी तुलना करें तो यह एक पिंट बियर के बराबर है। अब सवाल उठता है, क्या चिंपैंजी नशे में रहते हैं? वैज्ञानिकों का कहना है नहीं, यह अल्कोहल हल्की मात्रा में है और यह उनके खाने का प्राकृतिक हिस्सा है, ना कि कोई आदत। इस रिसर्च से जुड़ा है एक मशहूर सिद्धांत, ड्रंकन मंकी हाइपोथेसिस। करीब एक दशक पहले अमेरिकी जीव विज्ञानी रॉबर्ट डुडले ने कहा था कि इंसानों का अल्कोहल की ओर आकर्षण नई आदत नहीं है, बल्कि हमारे पूर्वजों कपियों से जुड़ा हुआ है। यानी जब प्राचीन कपि सड़े गले फल खाते थे तो उनके शरीर में अल्कोहल जाता था। धीरे धीरे यह स्वाद और इसे पचाने की क्षमता इंसानों में भी आ गई। कुछ वैज्ञानिक इसे मजाक में इवोल्यूशनरी हैंगओवर कहते हैं। अब आते हैं असली सवाल पर, जिसके लिए मैंने इतनी सारी रूपरेखा बनाई। पत्रकारिता इस खोज को कैसे रिपोर्ट करे? मान लीजिए एक अखबार ने हेडलाइन दी, चिंपैंजी रोज शराब पीते हैं। यह पढ़ते ही आप सोचेंगे, अरे बंदर तो हमसे भी बड़े शराबी निकले। लेकिन क्या यह सच्चाई है? नहीं। असल में चिंपैंजी शराब नहीं पीते, बल्कि प्राकृतिक फलों से अल्कोहल उनके शरीर में जाता है। यही आती है पत्रकारिता की जिम्मेदारी। सही पत्रकारिता इसे ऐसे पेश करेगी। अगर हम देखें तो रिसर्च सड़े फलों से चिंपैंजी रोजाना लेते हैं अल्कोहल की मात्रा। देखा आपने दोनों हेडलाइन में कितना फर्क है? पहली हेडलाइन सनसनीखेज यानी सेंसेशनल है, जबकि दूसरी सटीक और तथ्यात्मक। इस रिसर्च को अगर न्यूज़ स्टोरी के रूप में देखें तो इसमें कई न्यूज़ वैल्यू छिपे हैं। नॉवेल्टी यानी नवीनता की बात करें तो बंदरों का रोजाना बियर जितना अल्कोहल लेना है, यह अजीब और नया फैक्ट है। ह्यूमन इंटरेस्ट यानी मानवीय रुचि की अगर इसमें बात करें तो लोग जानना चाहेंगे उनके जैसे जीव ऐसा क्यों करते हैं। वहीं इम्पैक्ट यानी प्रभाव की बात करें तो यह रिसर्च बताती है कि इंसानों का व्यवहार और नशे की आदतें कहां से आई। रेलेवेंस यानी प्रासंगिकता अगर हम इसकी देखें, जब शराब और स्वास्थ्य पर बहस हो रही है, यह रिसर्च समाज के लिए अहम है। टाइमलीनेस यानी समयबद्धता, नई रिसर्च हाल में ही छपी है, यानी यह करंट न्यूज़ है। पत्रकारिता का असली काम है इन न्यूज़ वैल्यूज को समझना और खबर को उसी आधार पर गढ़ना। याद रखिए, पत्रकारिता सिर्फ खबर सुनाने का काम नहीं करती, बल्कि समझाने का भी काम करती है। अगर हम सिर्फ सनसनी पर चलें तो पाठक गलत निष्कर्ष निकालेंगे, लेकिन अगर हम रिसर्च का संदर्भ, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सामाजिक प्रभाव जोड़कर लिखें, तभी पत्रकारिता जनता को जागरूक बनाती है। ये ऐसा विषय है जिस पर न्यूज़ बनाना ज़रूरी है या नहीं, ये भी एक सोचने की बात है। तो चिंपैंजी और फलों से जुड़ी इस दिलचस्प खोज से हमें दो बातें सीखने को मिलती हैं। विज्ञान और रिसर्च हमें हमारी जैविक जड़ों की कहानी बताते हैं। पत्रकारिता का असली मूल्य है तथ्यों को सही संदर्भ, सही भाषा और जिम्मेदारी के साथ जनता तक पहुंचाना। यही फर्क है सनसनीखेज हेडलाइन और जिम्मेदार पत्रकारिता में, और यही है मासकॉम मास्टर क्लास की सीख। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जर्नलिज्म विथ फैक्ट नॉट फिक्शन। धन्यवाद। यह वीडियो मासकॉम मास्टर क्लास चैनल के लिए अरविंद फाउंडेशन की ओर से प्रस्तुत किया जा रहा है। जब भी आप यह वीडियो देख रहे हैं
तो आप केवल ज्ञान ही नहीं प्राप्त कर रहे हैं बल्कि गरीब बच्चों की शिक्षा के समर्थन में भी योगदान दे रहे हैं। मास कॉम मास्टर क्लास चैनल अरविंद फाउंडेशन के माध्यम से उन बच्चों की शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए समर्पित है जो आर्थिक रूप से कमजोर है। आपका समर्थन इस सामाजिक पहल को मजबूत बनाता है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में उन सभी विद्यार्थियों की कैरियर काउंसलिंग करके उनको सही कोर्स पढ़ने के चुनाव में मदद करता है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इस मिशन का हिस्सा बन सकें। धन्यवाद। आपके सहयोग में ही बदलाव संभव है।